हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रांस का अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं। फ्रांस का अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए एक्चुअली में हमें एक एफआरए जनरेट करना होता है। वो एफआरए जनरेट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे फ्रांस एप्लीकेशन फॉर्म। जब उसे डालेंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट आती है, स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है, आप पहली बार यूजर है, देन आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, चेक ईमेल आईडी, यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश, पासवर्ड। जब आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे देन आपको एक वेरिफिकेशन आएगा आपके ईमेल पे। उसे एक्टिवेट करने पे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। देन आप अपना लॉगिन पे जाके अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। माइंड मत करना, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे एफआरए जनरेट होंगे मेरे क्लाइंट्स के। सो फॉर सम प्राइवेसी आई विल गोना हाइड दैट। क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ कई नेशनैलिटी इंडिया आएगी। फिर यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन इंडिया, वीजा रिक्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। हम एक्चुअली में अभी टूरिज्म कवर कर रहे हैं अपनी चैनल पे। मेन डेस्टिनेशन टू स्टे फ्रांस, सिटी ऑफ सबमिशन न्यू दिल्ली। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी भी कंट्री का चाहिए तो अगर आप जो भी सेंटर है यहाँ पे वो आपको शो होंगे। मैं न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर रही हूँ, ऑफकोर्स मेरी जुरिडिक्शन के हिसाब से न्यू दिल्ली आएगा। ऑर्डिनरी पासपोर्ट, यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे। मैं अपना पासपोर्ट नंबर डालती हूँ 908। डेट ऑफ इशू 2019, 6 अप्रैल 2019, 2029, 3 अप्रैल 2029। प्लान ट्रेवल टूरिज्म, मेन डेस्टिनेशन टू स्टे टूरिज्म एंड प्राइवेट विजिट, यहाँ पे डालेंगे टूरिज्म एंड साइट 3। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एफआरए जनरेट करने के बाद आप अपनी पासपोर्ट डिटेल चेंज नहीं कर सकते। ये एक टोटली मिथ है। आप कर सकते हो चेंज, मैं करके दिखाऊंगी, ट्रस्ट मी। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद भी आप एफआरए चेंज कर सकते हो। एफआरए चेंज भी कर सकते हो, न्यू एफआरए भी जनरेट कर सकते हो, और ये एफआरए में भी डिटेल। अब देखो, हमें अपॉइंटमेंट बुक करना है करेक्ट, तो हमें ये पूरा फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे माई एप्लीकेशन, एंड ये जो सबसे ऊपर एफआईआर दिख रहा है, ये जो हमने अभी जनरेट किया है, इसी को यूज करेंगे। बिकॉज ऑफ कोर्स इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा नया एफआरए पूरा फॉर्म फिल करें, पूरा ड्राफ्ट करें। सिंपली हम ये एफआरए को यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे। वीएफएस ग्लोबल की साइट पे जाएंगे, इंडिया, एंड देन यहाँ पे डालेंगे फ्रांस। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे एफआरए से बुक कर सकते हैं हम लोग फ्रांस का अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट पिक करने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता है। एक है ईमेल आईडी, दूसरा है फोन नंबर, तीसरा है पासपोर्ट कॉपी। दैट्स इट। उसके अलावा हमें किसी भी फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, एसेट्रा एसेट्रा किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। इफ यू डिड नॉट फिल द फ्रांस एप्लीकेशन फॉर्म, इफ यू ऑलरेडी फिल द, आई ऑलरेडी फिल, सो क्लिक हियर। वेबसाइट एक्चुअली में बहुत स्लो होती है गाइस, ट्रस्ट मी, आई हेट टू डू दिस, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। मुझे लगता है मेरा अकाउंट क्रिएट ही नहीं है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आई डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करना। मेरे पास एक ही अकाउंट है फॉर अ वीजा पर्पस, जिसकी ईमेल आईडी में आप लोग भी ईमेल करके मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, सारी चीजें। देखा, मेरा ईमेल एक्चुअली में क्रिएट नहीं है। चलो फिर इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे हाउ टू क्रिएट द अकाउंट फॉर अ वीएफएस ग्लोबल टू बुक फ्रांस अपॉइंटमेंट। इसे एक्चुअली हेडलाइन बनाना चाहिए ना। आपको जान के खुशी होगी कि एक्चुअली मैं जिस कंपनी में जॉब कर रही हूँ वो यूके बेस्ड कंपनी है। तो वहाँ पे फ्रांस का जो अपॉइंटमेंट यूके से बुक होता है वो टीएलएस के द्वारा होता है। एंड उसमें तो भाई साहब, मेरा एक क्लाइंट था जिसका एक्चुअली में मैंने डेट ऑफ बर्थ गलत कर दी थी, एंड उसका अपॉइंटमेंट सबमिट ही नहीं हुआ। वहाँ पे एक्चुअली में बिल्कुल भी धोखाधड़ी या किसी और चीज़ की तरह नहीं चलता है। सिर्फ 2 चीज़ें मैटर करती है कि नहीं है।
नहीं है तो फिर नहीं है तो है, जस्ट लाइक दैट। सी, सो एज यू कैन सी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला आ गया है। लेट मी चेक मेरा अकाउंट, जिसमें आया होगा एक्टिवेट वाला लिंक, से एक्टिवेट करके ही मेरा अकाउंट एक्टिवेट होगा। वेलकम, आई रिसीव माई ईमेल, एक्टिवेट अकाउंट। तो यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन में जाके हम न्यू दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, फिर डिफ़ॉल्ट इंडिया ऑटोमेटिक आता है। फिर यहाँ पे हम अपनी शॉर्ट टर्म कैटेगरी जो भी है, हम सेंचुरी शॉर्ट स्टे, टूरिज्म, टूरिस्ट, ये रहा, टूरिस्ट वीज़ा कर सकते हैं अप्लाई। ये हमें डेट दिख रहा है कि कौन कौन सी डेट की अवेलेबल है। जब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आता है फ्रांस वीज़ा रजिस्ट्रेशन नंबर। यही फ्रांस वीज़ा रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पे जाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे एंड इसे वैलिडेट कर देंगे। सिंपल। यहाँ पे हम अपनी डिटेल डालेंगे एज पर पासपोर्ट, जेंडर फीमेल ऑफ कोर्स। और प्लीज़ इसे ना थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता है बिकॉज ये बहुत जल्दी आउट हो जाता है। 2000 जनवरी फरवरी, इंडिया, पासपोर्ट नंबर। ठीक है, मैं हर बार अलग पासपोर्ट डालती हूँ बिकॉज दिस जस्ट वीडियो फॉर देखने के लिए बनाई है ये वीडियो, ठीक है। देखने के लिए बनाई है ना, तो इसको जब देखो, डिटेल नहीं मैच करनी है। मैं सिखा रही हूँ, मैं खुद का अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर रही हूँ। ऑफ कोर्स कोई नहीं करता होगा, जो करते हैं वो महान है। ऑफ कोर्स कानपुर रोड, स्टेट में मेरा जाएगा न्यू दिल्ली। दिल्ली, क्या हुआ? पिन कोड 226012। परफेक्ट। बाप रे, इतनी ये है आपकी अपॉइंटमेंट फीस जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी होगी। हम यहाँ ओटीपी जनरेट करेंगे, ओटीपी यहाँ पे आएगा, उसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके फिल करेंगे। मैंने एक्चुअली में अभी ही अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस टाइम पे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये हमें हमारे एक्टिव स्लॉट दिख रहे हैं कि कौन कौन सी डेट के अवेलेबल है। जनवरी 2026 का भी हम चेक कर सकते हैं, फरवरी के भी हैं क्या? आई गेस पर फरवरी के तो नहीं अभी होंगे अवेलेबल। सो हाँ, जनवरी के हैं और दिसंबर के हैं। दिसंबर का जो भी, मतलब अगर आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, बिकॉज आपको जाना है वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी अपॉइंटमेंट पिक कर सकते हैं। एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये सारी सर्विसेज हैं जो कि आपको बाय नहीं करनी है। ट्रैवल असिस्टेंट विद इंश्योरेंस, 1 रुपए का, बकवास, कुछ भी नहीं होता है।
मैं एक पर्सनल एडवाइस है कि अगर आपको सच में मतलब कुछ अगर बाय करना है कोरियर सर्विस या फिर कुछ भी तो आप वहां पे जाके बाय करो। एट अ टाइम ऑफ सबमिशन आप मत मतलब अपॉइंटमेंट के टाइम पे आप प्लीज मत पिक कीजिए। उसके बाद कीजिए मतलब वहां पे जाइए जब वो आपको बोले आपको पिच करे तब आप अगर लेना चाहे तो आप ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे आपको अपनी अपॉइंटमेंट डेट टाइम यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट डिटेल मैच कर सकते हो अपॉइंटमेंट पिक करने से पहले एक बार। फिर उसके बाद ये फ्रांस न्यू दिल्ली ये आपको दिख रहा है। पे ऑनलाइन पे आप क्लिक करोगे तो ये है आपकी अपॉइंटमेंट फीस एंड प्लीज वेट। आप देखिए यूपीआई से भी पे कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप कोई एजेंट हो आपको अपने क्लाइंट का अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप यहाँ पे क्यूआर उन्हें शेयर कीजिए वो आपको अपॉइंटमेंट मतलब ऑनलाइन खुद पे कर देंगे। आपके कार्ड की जरूरत मतलब उन्हें शेयर करने की जरूरत नहीं है। कार्ड से पे कर सकते हो नेट बैंकिंग बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिससे आप अपना बुक कर सकते हो। ठीक है, सो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद अपना ईमेल चेक करोगे तो ईमेल में आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। सो ये वीडियो बस अपॉइंटमेंट के रिलेटेड थी। अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं फ्रांस का टोटली आई मीन इट्स क्वाइट ट्रिकी। बट अगर आप एक बार सीख जाओगे ना तो फिर आप खुद से करोगे तो आपको एकदम बहुत आसान लगेगा बिकॉज सब कुछ देख देख के करना है पढ़ पढ़ के करना है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपके लिए हेल्पफुल हो। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे जिस पे हम फ्रांस का एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करना सिखाएंगे।